Bismillahirrahmanirrahim. My name is Ali Murtaza and this is Al Khwarizmi Math Hub और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज है 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर हम देखने जा रहे हैं 1 और पार्ट नंबर हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर हम देखेंगे 4। इस क्वेश्चन में हमने जो डिनोमिनेटर हमें गिवन है, जो क्वेश्चन का हमें डिनोमिनेटर गिवन है, हमने उसे रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। ऐसा नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। डिनोमिनेटर में चूंकि जो वैल्यू है वो उसमें एक जो है वैल्यू स्क्वायर रूट 2 वो उसका स्केयर है, जिसकी वजह से हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। सो हमने डिनोमिनेटर को रैशनल करना है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि हमने इसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू का स्क्वायर रूट है, हमने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने एक ऐसी वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। सो हमने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसमें से साइन हमने साइन को हमने चेंज किया है, प्लस था माइनस कर दिया है, माइनस करके हमने इसे मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, ये जो जिस एलिमेंट से हमने जिस नंबर से हमने जिस वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया है ये 1 के इक्वल है। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम है, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग हमारे पास आंसर 1 आएगा, जिसकी वजह से जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उस पर कोई अफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्चुअली में अक्सर स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम एक एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मे बी जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है, एक्चुअल वैल्यू है, वो मिसबैलेंस हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होता। अच्छा, हमने चूंकि इसका साइन चेंज कर दिया है, तो जब हम इसे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप आपको क्वाड्रेटिक फार्मूलाज क्लियर होंगे। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में जो इसका स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा। नोमिनेटर में क्या हो रहा है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ न्यूमिनेटर की वैल्यू रैशनलाइज है नहीं है, इससे हमें नहीं फ़र्क पड़ता इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। सो इट्स डजेंट मैटर, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू को ही देख रहे होना है। सो नेक्स्ट मैंने इसे थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स, आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू दैट प्लीज़ रिकॉल द क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। ये 3 फार्मूलाज पूरी आपको अलजबरा में जान नहीं छोड़ेंगे, ख़ास तौर पर इस एक्सरसाइज में तो आपके बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सो जो न्यूमिनेटर है हमारा, उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये इस फॉर्मूला से मुशाबत रखता है, लाइक a माइनस बी होल स्क्वायर। 6 को हम a कह सकते हैं, b को 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। सेम फॉर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेकंड फार्मूला के साथ मुशाबत रख रहा है। 6 जो है वो a है, b जो है हमारा 4 इंटू स्क्वायर रूट 2। सो इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसे मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। सो हमने फार्मूला अप्लाई किया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस, चूँकि माइनस था वैल्यू में तो फार्मूला हमने माइनस वाला अप्लाई किया, माइनस a b। ठीक है, a 6 आ गया और b ये आ गया, और सेम फॉर दीज वैल्यूज़। सो डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आई होप आई एम क्लियर। सो हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स,
जो 6 का स्केयर आया वो आ गया 36, ठीक है। और 4 का स्केयर आ गया हमारे पास 16, और जो स्केयर रूट 2 है इसमें जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो गया। देखें स्टूडेंट्स, जो अक्सर स्केयर रूट होता है वो स्केयर से कैंसिल हो जाता है। मैं फर्दर क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास x का स्केयर है, स्केयर रूट। सो जो स्केयर रूट होता है वो होता है किसी भी वैल्यू की पावर 1/2, ठीक है। जब हम इसका स्केयर ले लेते हैं, लेट्स से हमने इसका स्केयर लिया, तो इसका मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये स्केयर रूट वाले 1/2 से कैंसिल हो जाएगा स्केयर, तो जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा x की पावर 1, ठीक है। तो वो हमारे पास वही आ गई पावर 2। So for -2 into 6 into 4 into square root 2, जो 2 की पावर है वो है 1, 6 की पावर है 1 और 4 की पावर है 1, लेकिन स्क्वायर रूट 2 की पावर है 1/2। आपको ये मल्टीप्लिकेशन रूल क्लियर होगा कि पावर सेम हो तो हम फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो पावर सेम हो फिर ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 2 into 6 into 4 इन दोनों की पावर सेम थी, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 48, और जो स्क्वायर रूट 2 है वो हमने एज इट इज ही लिख दिया। सो फॉर डिनोमिनेटर हमारे पास जो वैल्यू आई है 36 का स्क्वायर रूट, सॉरी 6 का स्क्वायर रूट 36 आ गया, 4 का 16, और सेम फॉर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर वो इसकी तरह 2 ही आ गया हमारे पास। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 36 वैसे ही एज इट इज़ आ गया, और 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, और ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ ही आ गई, और डिनोमिनेटर में 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 आ गए। सो फर्दर हम जस्ट हमने प्लस माइनस ही करना है। 36 में हम 32 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 68, और 36 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। एक्चुअली स्टूडेंट ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर नहीं है, ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा। आई होप आपको कॉमन लेने का कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से हमारे पास वैल्यू है a इंटू m माइनस a इंटू n, ठीक है। आप देख सकते हैं इन ये दो वैल्यू हैं, ये दोनों माइनस हो रही हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि a इन दोनों में मौजूद है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को a से मल्टीप्लाई कर देंगे और a पे डिवाइड कर देंगे, इंटू a m माइनस a n डिवाइडेड बाय a। मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल आई होप क्लियर होगा। जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं a ओवर n, m का जो a है वो अलग हो जाएगा और a ओवर n का अलग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला a इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बचेगी a इंटू एम माइनस n आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम a को फर्दर हम मल्टीप्लाई कर भी देते हैं a इंटू एम माइनस a इंटू n, तो हमारे पास वही इनिशियल वैल्यू ही आ जाएगी जो हमारे पास स्टार्ट में थी। सो आई होप आपको कॉमन लेने का कंसेप्ट क्लियर होगा। इस टाइम में हमने a जो है वो इस वैल्यू से में से कॉमन लिया है, इस वैल्यू में से, ठीक है। सो इसमें भी हम कॉमन लेंगे। 68 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 34, और 48 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 हो गया, ठीक है।
फर्दर हम इनको डिवाइड करेंगे 32 को 2 पे, तो ये आ जाएगा 17 और यहाँ पर आ जाएगा 12, एक और 2 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट ये किसी भी वैल्यू पे डिवाइड नहीं हो रहे, आप देख सकते हैं। सो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 4। हम क्या करेंगे, हम 4 कॉमन ले लेंगे। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। सो आई एम रेजिंग इट, और जो हमारे पास वैल्यू है उसमें से हमने 4 कॉमन ले लेना है। आई होप आपको सारा कॉमन लेने का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से भी आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो नेक्स्ट टाइम में हमने 4 कॉमन लिया और रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। आप देख सकते हैं ये 4 इससे कैंसिल आउट हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम में हम यही करेंगे। जो हमारे पास रिमेनिंग आया है 17 माइनस 12 into 2, this is our final answer. So we'll move on the next part, which is part 6, क्वेश्चन नंबर 1 का। सेम इसमें भी हमने एक ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे ऐसी फॉर्म में लिखा जाए जो कि रैशनल फॉर्म हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमने सेम फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चन हमने इसका जो है वो साइन चेंज किया। स्टूडेंट्स, इसके एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि हमने इसके साथ ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें भी कोई भी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट ना रहे, सबका स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। सो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम सॉल्यूशन प्रोसीड करते हैं। हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट्स, जो ये वैल्यू है वो जस्ट नॉर्मली मल्टीप्लाई होगी पहले 7 के साथ और फिर स्क्वायर रूट 5 के साथ, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है हमारा उस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट प्लीज़ रिकॉल दिस फार्मूलाज। अगर आपको नहीं आते ड्राइव करने तो प्लीज़ ड्राइव करना भी सीखें। सो जो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर करने की कोशिश की है और इस क्वेश्चन में भी, कि जिनकी पावर सेम होती है वही मल्टीप्लाई होते हैं। स्टूडेंट्स देखें, स्क्वायर रूट 3 की पावर है 1/2, 1/2, और जो 7 है उसकी भी पावर है 1/2, और जो 5 है उसकी पावर भी है 1/2, 5 की पावर भी है 1/2। इनकी पावर सेम है, सो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन 4 की पावर है 1, सो ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सो 4 स्क्वायर रूट 3 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 21, 7 बाई 3 21। सो नेक्स्ट ये 35 के साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा 4, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो 3 5 15। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगी बात मेरी। सो जो डिनोमिनेटर है उस पर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। ये जो है ये इसकी फॉर्म में है और ये इसकी फॉर्म में है। सो हम इसे इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख के हम इसे सोल्व कर सकते हैं। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, 4 इंटू स्क्वायर रूट 21 आ गया माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 15, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है हमारी उस पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी माइनस इंटू a माइनस b विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। सो वही हमने फार्मूला लगा दिया
ए जो है वो स्क्वायर रूट 5 के इक्वल है, बी जो है वो स्क्वायर रूट ए जो है वो स्क्वायर रूट 7 के इक्वल है, बी स्क्वायर रूट 5 के इक्वल। सो इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा वो होगा 7 माइनस 5। सो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं उसका हमने जस्ट स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया, 7 बाई 5 आ गया। सो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 4 इंटू स्क्वायर रूट 21 माइनस स्क्वायर रूट 15, तो 7 माइनस 5 जो हमारे पास आंसर आया वो 2 है। आप देख सकते हैं ये जो 2 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे रिमाइनिंग बचेगा 2। स्टूडेंट्स ये जो हमारा आई है वैल्यू, ये एच हमारा फाइनल आंसर नहीं है। स्टूडेंट्स देखें जो स्क्वायर रूट 21 है इसे हम 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो 15 है इसे हम 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो फर्दर इनका हम स्क्वायर रूट अलग कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे 5 आएगा। दिस वन, सो स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 3 इन दोनों में मौजूद है, ठीक है। सो हम कॉमन ले सकते हैं इसे, जैसे कि मैंने ए वाली एग्जांपल आपको समझाई थी। सो नेक्स्ट टाइम में हम ऐसे ही करेंगे, जो है स्क्वायर रूट 3 से कॉमन ले लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट, जैसे कि मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। सो नेक्स्ट टाइम में इन दोनों का हमने जो स्क्वायर रूट है वो अलग कर लिया, स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5। सो स्क्वायर रूट 3 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, दिस वन यहाँ से और यहाँ से, और जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा ये 2 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो मैं आपको होपफुली जो आंसर करूँगा। अगर आपको किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अगेन से वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, रैशनल नंबर्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको अकोमोडेट करूँगा, आप वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।